हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल कमला एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी छठी कक्षा लेसन नंबर 9 वह देश कौन सा है। स्वाध्याय क्वेश्चन एंड आंसर। शब्दार्थ: मनमोहिनी मन को मोहित करने वाली, निरंतर सदैव, रत्नेश सागर, सुधा अमृत, सलोना सुंदर, रसीले रस से भरे या रसपूर्ण, नाज अनाज, प्रसून फूल, गिरी पर्वत, आनंदमय आनंद से परिपूर्ण, अनंत जिसका कभी अंत न हो, धन संपत्ति, संसार विश्व, शिरोमणि श्रेष्ठ, दुलारा प्यारा, नवक्रांति नवीन विचार, सपूत सुपुत्र। कोष्टक में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मनमोहिनी डैश की जो गोद में बसा है। उत्तर प्रकृति। सींचा हुआ वह देश कौन सा है। उत्तर सलोना। जिसके डैश धन से धरती भरी पड़ी है। उत्तर अनंत। जन जन का डैश वह देश कौन सा है। उत्तर दुलारा। जिसका डैश हिमालय वह देश कौन सा है। उत्तर मुकुट। सही विधान के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। भारत में सभ्यता का उदय बहुत बाद में हुआ। गलत। हमारा देश संसार के सभी देशों में सर्वोत्तम है। सही। भारत के चरण निरंतर समुद्र धो रहा है। सही। भारत के नागरिक नवीन विचारों को पसंद नहीं करते हैं। गलत। भारत में अनेक फल अनाज मेवे फल फूल उत्पन्न होते हैं। सही। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। समुद्र भारत की किस दिशा में है। उत्तर समुद्र भारत की दक्षिण दिशा में है। भारत का मुकुट हिमालय किस दिशा में है। उत्तर भारत का मुकुट हिमालय उत्तर दिशा में है। नदियों को सुधा की धारा क्यों कहा गया है। उत्तर नदियों को सुधा की धारा कहा गया है क्योंकि नदियों का पानी ही फल अनाज और सारी वनस्पतियों को सींचकर सभी जीवों को जीवन देता है। नवक्रांति के पुजारी से कवि का क्या तात्पर्य है। उत्तर नवक्रांति के पुजारी से कवि का तात्पर्य है कि भारत के नागरिक नए विचारों और नवीन खोजों को तुरंत अपना लेते हैं। इस कविता के आधार पर भारत की विविध विशेषताएं 7-8 वाक्यों में लिखो। उत्तर भारत में सबसे पहले सभ्यता का उदय हुआ। यह मनमोहक प्रकृति की गोद में बसा है। समुद्र निरंतर इसके चरण धो रहा है। हिमालय इसका मुकुट है। यहाँ अनेक नदियाँ बहती हैं और अमृत जैसे जल से पूरे देश को सींचती है। भारत में जगह जगह रसीले फल सभी प्रकार के अनाज सब्जियाँ मेवे तथा विविध प्रकार के सुंदर तथा सुगंधित फूल खिलते हैं। यहाँ की भूमि विभिन्न प्रकार के खनिजों से भरपूर है। भारत के नागरिक नवीन विचारों की पोषक है। भारत के राष्ट्रपति और कार्यकाल के नाम। यह स्वयं अध्ययन कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री और कार्यकाल। इसे स्वयं अध्ययन कीजिए। राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्र और उनके नाम। राष्ट्रीय ध्वज
तिरंगा। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय खेल हॉकी। मार्ग पर चलते हुए यातायात संकेत और चिन्हों का अर्थ लिखो। इस चिन्ह का मतलब है रुकिए। इसका अर्थ है यू टर्न निषेध। इसका अर्थ है एकल दिशा मार्ग। इसका अर्थ है सीधे आगे बढ़ो। इसका अर्थ है गाड़ी खड़ी मत कीजिए। इसका अर्थ है हॉर्न निषेध। इसका अर्थ है भारी वाहन निषेध। इसका अर्थ है आगे स्कूल है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।